तो दोस्तों नमस्कार, मैं विवेक पांडे आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेक पांडे कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं आज विशेषण। इसके पहले हम लोग संज्ञा और सर्वनाम को पढ़ लिए हैं। तो दोस्तों आप वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। हाँ दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं सब विशेषण। तो हम लोग पढ़ते हैं क्या, विशेषण। विशेषण क्या होता है उसको पढ़ेंगे हम लोग। तो बेटा संज्ञा और सर्वनाम, ठीक, जो विशेषण हमारा होता है वो क्या होता है, संज्ञा और सर्वनाम। ठीक, विशेषण क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम के भांति जो है विशेषण भी हमारा क्या होता है, एक विकारी शब्द में आता है। और जो विशेषण होता है हमारा वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक, तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए वही हमारा क्या होता है, विशेषण। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विशेषण के अंग। क्या पढ़ेंगे हम लोग, विशेषण के अंग। विशेषण के कितने अंग होते हैं, तो विशेषण के 3 अंग होते हैं हमारे। विशेषण के 3 अंग होते हैं। कौन कौन, पहला विशेषण, दूसरा विशेष और तीसरा प्रविशेषण। ठीक, पहला हमारा क्या था, विशेषण, और दूसरा हमारा क्या था, विशेष, और तीसरा प्रविशेषण। तो विशेषण क्या होता है, कर्ता संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताए। ठीक, कर्ता संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताए वो हमारा विशेषण होता है। और विशेष क्या होता है, जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाती है तो हमारा क्या कहलाता है, विशेष कहलाता है। और प्रविशेषण क्या होता है, वह शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। अब इन तीनों को हम एक ही उदाहरण में क्या करेंगे, समझ लेंगे। इन तीनों को हम एक ही उदाहरण में क्या करेंगे, समझ लेंगे। जैसे क्या है, यहाँ गाय बहुत काली है। क्या है, गाय बहुत काली है। अब इसमें संज्ञा क्या है, गाय, तो गाय हमारा क्या हो गया, विशेष्य हो गया। गाय हमारा विशेष्य हो गया। इसके बाद गाय की विशेषता क्या बताई जा रही है कि गाय क्या है, काली है। गाय क्या है, काली है। तो यहाँ काली शब्द हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और यहाँ विशेषण की विशेषता मतलब गाय काली है, क्या है, गाय बहुत काली है। तो यहाँ बहुत शब्द क्या है, वो विशेषण की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ हमारा बहुत शब्द क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक, अब जहाँ तक विशेषण के अंग को समझ चुके हैं, कि पहला क्या होता है विशेषण, दूसरा विशेष और तीसरा प्रविशेषण। ठीक, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। और जो है, जो हमारा जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वो हमारा विशेष्य होता है। और जो विशेषण की विशेषता बताता है हमारा प्रविशेषण कहलाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विशेषण के भेद। क्या पढ़ेंगे हम लोग, विशेषण के भेद पढ़ेंगे। तो विशेषण के बेटा 4 प्रकार के भेद होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है, यहाँ देखेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या होता है, गुणवाचक विशेषण। जो हमारा सबसे पहला विशेषण हो क्या है, गुणवाचक। तो गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं, विशेषण के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति, विशेषण के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की गुण, रंग, आकार, अवस्था आदि इत्यादि का बोध होता है तो वहाँ पर गुणवाचक विशेषण होता है। यानी कि जहाँ हमें किसी भी व्यक्ति के गुण को बताया जाए, दोष के बताया जाए, रंग को बताया जाए, आकार को बताया जाए, ठीक, या अवस्था को बताया जाए किसी भी वस्तु या व्यक्ति की, वहाँ हमारा क्या होता है, गुणवाचक होता है। इसके गुणवाचक विशेषण में जो जो आते हैं
जैसे गुण दोष बोधक शब्द आते हैं। ठीक, जहाँ गुण और दोष बताया जाए वे शब्द हमारे क्या हो जाते हैं, वे सब हमारे गुणवाचक विशेषण। जैसे हमारा हो गया क्या, अच्छा, बुरा, भला, भोला, नम्र, विनीत, सुशील, कंजूस, दानी इत्यादि। तो ये सब हमारे क्या है, गुण बता रहे हैं। कि जैसे हमने कहा राम बहुत अच्छा लड़का है, तो यहाँ राम हमारा क्या हो जाएगा, राम हमारा हो जाएगा, यहाँ अगर देखें हम तो विशेष, और अच्छा शब्द यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा विशेषण। ठीक, इसके बाद हमारा आ जाता है क्या, दिशा, दिशा स्थान बोधक शब्द। दिशा स्थान, जो दिशा और स्थान को बताएं, वे भी हमारे क्या होते हैं, गुणवाचक विशेषण में आते हैं। इसमें जैसे पूर्वी, उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी, बनारसी, कानपुरी इत्यादि शब्द इसमें आते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है रंग गंध बोधक शब्द। अब रंग गंध बोधक शब्द क्या होते हैं बेटा, जो हमें रंग को बताएं, क्या बताएं, रंग को बताएं, और खुश मतलब गंध को बताएं, स्मेल को बताएं, वे हमारे क्या होते हैं, वे भी हमारे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे नीला, काला, हरा, पीला, खुशबू, बदबू, सुगंध, दुर्गंध, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। जो गंध बोधक शब्द होता है, रंग गंध बोधक शब्द, वे भी हमारे किस में आते हैं, वो गुणवाचक विशेषण में। इसके बाद हमारा आ जाता है काल या आकार बोधक शब्द। इसमें जैसे अर्वाचीन, प्राचीन, पुरातन, आधुनिक, ऐतिहासिक, दैनिक, ऐतिहासिक, साप्ताहिक, बौना, गोल, चौभीला, नुकीला इत्यादि इसमें हो जाएंगे। ठीक, इसमें जो है काल अर्थात समय को, समय और आकार के बारे में जहाँ हमें बताया जाता है, वहाँ भी हमारे क्या होता है, गुणवाचक विशेषण होता है। इसके बाद अवस्था या आयु बोधक, पांचवा हमारा क्या है, अवस्था या आयु बोधक। इसमें जैसे किशोर, किशोरी, वृद्ध, युवा, बाल इत्यादि। ठीक, तो यहाँ अवस्था बताया जा रहा है, तो जहाँ अवस्था और आयु बोधक शब्द का प्रयोग होता है, वहाँ भी हमारा क्या होता है, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत वह भी हमारा आता है। इसके बाद स्पर्श बोधक विशेषण। स्पर्श बोधक विशेषण में क्या हो जाएगा, मुलायम, कठोर, खुरदुरा, गर्म, ठंडा। तो यहाँ जहाँ हम चीज़ों को स्पर्श करके जानते हैं, ठीक, तो वे शब्द भी हमारे क्या होते हैं, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा हमारा जो विशेषण है वो है संख्यावाचक। चार प्रकार के विशेषण हम लोग पढ़े थे, पहला गुणवाचक, दूसरा हम लोगों को क्या पढ़ना है, संख्यावाचक। तो संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं, जिस विशेषण शब्द से किसी व्यक्ति, जिस विशेषण शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु की संख्या संबंधी विशेषता का बोध होता है, तो वहाँ संख्यावाचक विशेषण होता है। ठीक, तो संख्यावाचक विशेषण जान गए आप, जहाँ हमें संख्या से संबंधित विशेषता बताई जाती है, वहाँ हमारा संख्यावाचक विशेषण होता है। संख्यावाचक विशेषण हमारा दो प्रकार का होता है। पहला क्या है, इसमें गणना बोधक, और दूसरा कई आधार पर इनको बांटा गया, दो प्रकार के नहीं, इनको कई आधार पर बांटा गया है। जैसे हमारा गणना बोधक में, गणना बोधक दो प्रकार का होता है। पहला अपूर्णांक, अपूर्णांक मतलब जो बटे हुए हों, और पूर्णांक मतलब जो बटे हुए ना हो, 1, 2, 3, 4। ठीक, जैसे राम 4 सेब खा गया, तो यहाँ विशेषता राम की बताई जा रही कि राम ने 4 सेब खाया है, तो यहाँ हमारा संख्यावाचक विशेषण। इसके बाद जो क्रमबोधक शब्द होते हैं, वह भी हमारे, जो क्रमबोधक शब्द होते हैं वह भी हमारे किस में आते हैं, वह भी हमारे आते हैं संख्यावाचक विशेषण में। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सौवां इत्यादि शब्द आ जाते हैं इसमें। जैसे हमने कहा कि राम ने अपनी क्लास में पहला स्थान प्राप्त किया, तो ये हमारा क्रमबोधक संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। इसके बाद हमारा आ जाता है आवृत्ति बोधक। आवृत्ति बोधक का मतलब होता है कि जिसमें आवृत्ति हो, जैसे 2 गुना, 4 गुना, 4 गुना, 100 गुना, 1000 गुना। जैसे राम
श्याम से 1000 गुना तेज काम करता है। तो यहाँ श्याम की विशेषता बताई जा रही है कि जो श्याम है वो राम से 1000 गुना काम तेज करता है। इस प्रकार हमारा जो आवृत्ति बोधक शब्द होता है वो भी संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समुदाय बोधक शब्द। समुदाय बोधक क्या होते हैं? जहाँ हमें समुदाय में लोगों के बारे में बताया जाए, जैसे दोनों, तीनों, चारों, दर्जनों, 2700, 3200, इस प्रकार वह हमारे क्या होते हैं? वह भी हमारे आते हैं संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत। जैसे हमने कहा कि तीनों, वहाँ पे तीनों लोग चोर थे, ठीक, या तीनों लोगों ने चोरी की। यहाँ तो यहाँ तीनों लोगों की चोरी के बारे में विशेषता बताया जाए कि चोरी तीनों लोगों ने की है। इसके बाद हमारा आ जाता है प्रत्येक बोधक। प्रत्येक जैसे एक एक, प्रत्येक, प्रति इत्यादि, ये शब्द हमारे होते हैं क्या? ये शब्द भी हमारे संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परिमाणवाचक विशेषण। पढ़ेंगे क्या? परिमाणवाचक विशेषण को पढ़ेंगे। तो परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? जहाँ माप, तौल, मात्रा, विशेषण के जिस शब्द से किसी वस्तु के निश्चित या अनिश्चित मात्रा संबंधी विशेषण का बोध होता है, तो वहाँ परिमाणवाचक विशेषण होता है। अर्थात जहाँ हमें जो है माप और तौल से संबंधित बताया जाए तो वहाँ हमारा परिमाणवाचक विशेषण होता है। और परिमाणवाचक विशेषण हमारा दो प्रकार का होता है, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे भंडारे में 10 कुंटल चीनी लगी। अब यहाँ 10 कुंटल चीनी हमारा क्या हो जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब यहाँ आप लोग देख के कंफ्यूज मत हो जाइए कि 10 है तो ये संख्या बोधक हो जाएगा। यहाँ मापा और तौला जाए, जैसे 10 कुंटल यहाँ तौलने की बात हो रही है, कितना चीनी यहाँ पे लगा, इसलिए यहाँ परिमाणवाचक विशेषण होगा। और परिमाणवाचक में भी कौन होगा? निश्चित परिमाणवाचक। इसके बाद मोहन 4 किलोमीटर रोज पैदल चलता है। ठीक, मोहन 4 किलोमीटर रोज पैदल चलता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। यहाँ बता रहा है कि मोहन जो है 4 किलोमीटर पैदल मतलब रोज चलता है, कितना? 4 किलोमीटर पैदल। उनके चलने के बारे में विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण। और कौन सा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसके बाद जैसे तीसरा उदाहरण आपका, राधा ने कुछ किलो दुकान से चावल खरीदा। अब यहाँ चावल खरीदा, लेकिन कितना खरीदा ये नहीं पता, कुछ किलो। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो आप अनिश्चित और निश्चित जहाँ तक जान चुके हैं कि निश्चित परिमाणवाचक क्या होते हैं और निश्चित परिमाणवाचक क्या होते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सार्वनामिक विशेषण। क्या? सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण का हम लोग जब सर्वनाम का टेस्ट कर रहे थे तो उसमें कुछ एग्जाम्पल आ गया था। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर टेस्ट में जाके देखिएगा। जैसे वह सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा के पूर्व जुड़कर संज्ञा की विशेषता बताते हैं वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अर्थात जब कभी संज्ञा के पहले कोई सर्वनाम आ जाता है तो वहाँ हमारा सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे आपका हो गया पहला क्वेश्चन, वह लड़की जा रही है। ठीक, अब लड़की हमारी क्या है? संज्ञा है, और संज्ञा के पहले वह शब्द आ गया यानी कि सर्वनाम आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। सेम यही उदाहरण आपके पेपर में था दूसरा वाला कि यह घोड़ा दौड़ रहा है, यह घोड़ा दौड़ रहा है। अब यहाँ यह शब्द जो है घोड़ा के पहले आया, घोड़ा हमारा क्या है? संज्ञा है, और यह हमारा क्या है? विशेषण है। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा ही है कि जब जो है विशेषण के पहले सर्वनाम आ जाता है तो वहाँ हमारा क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण होता है। इसके बाद आपका आ जाता है तीसरा उदाहरण, कोई लड़का श्याम को बुला रहा है। अब यहाँ हमारा जो कोई शब्द है, क्या? कोई शब्द। ठीक,
कोई शब्द हमारा क्या है यहाँ सर्वनाम है, और जो लड़का शब्द है ये क्या है हमारा संज्ञा है, और ये जो है किसके पूर्व आ गया विशेषण, संज्ञा के पहले आ गया, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। तो हमें उम्मीद है आप सार्वनामिक विशेषण भी समझ चुके हैं। इसके बाद जो है अब सार्वनामिक विशेषण दो प्रकार का होता है, एक यौगिक सार्वनामिक विशेषण, एक मौलिक सार्वनामिक विशेषण, जो हम आगे पढ़ते हैं। ठीक, उसको हम आगे देखते हैं। यहाँ हम लोग देखेंगे मौलिक सार्वनामिक विशेषण के बारे में। तो सार्वनामिक विशेषण के बारे में, तो सार्वनामिक विशेषण यहाँ पहले इसको देख लेते हैं, इसके बाद विशेषण की अवस्था पढ़ेंगे। तो यहाँ आप लोग देखिए मौलिक सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। सर्वनाम के जिस सर्वनाम शब्द बिना रूपांतर के, सर्वनाम शब्द जब बिना रूपांतर के मौलिक रूप में संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बतलाए, तो वहाँ हमारा मौलिक सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे हमारा हो गया यहाँ यह पुस्तक मेरी है। अब यह शब्द हमारा क्या है मौलिक शब्द है। इसके बाद यह पुस्तक मेरी है, यह कोई आदमी रो रहा है। अभी हम इसको आपको बता देंगे मौलिक सार्वनामिक विशेषण, और उसका चेंज आगे आप लोग फिर समझ जाएंगे। ये बहुत बड़े लेवल का हो जाता है। यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन आप लोग। और यौगिक सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। यौगिक सार्वनामिक विशेषण जब सर्वनाम शब्द रूपांतरित होकर अर्थात परिवर्तित होकर ठीक संज्ञा के पूर्व लगता है और संज्ञा की विशेषता बताता है, तो वहाँ हमारा क्या होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे हम लोग पढ़े, यहाँ देखिए विशेषण का सर्वनाम के अनुसार परिवर्तन। जैसे यहाँ मौलिक जो सर्वनाम है कौन, अब इसका गुणवाचक में जब चेंज हुआ गुणवाचक में, तो ये क्या हो गया हमारा कैसा। संख्यावाचक में कितना या कितनी हो गया, परिमाणवाचक में कौन हो गया, और सार्वनामिक विशेषण में कौन या किसे हो गया। ठीक, तो जब मौलिक रहेगा तो वहाँ हमारा क्या हो जाएगा मौलिक सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम रहता है खुद वही रहेगा, लेकिन जब चेंज होके आ जाएगा हमारा, तो हमारा क्या हो जाएगा वहाँ, तो वह हमारा यौगिक हो जाएगा। तो आप सिर्फ सर्वनाम याद कर लीजिए, इसके बाद मौलिक आप तो यौगिक आप समझ में जाएंगे। लेकिन गुणवाचक यौगिक विशेषण दे दिया या संख्यावाचक यौगिक विशेषण दे दिया, तो वहाँ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इतना लेवल का क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं पूछता, ये बहुत बड़े लेवल का हो जाता है। इसी प्रकार हमारे कुछ और वर्ड हैं, यहाँ हम अब इसको देखने से कोई मतलब नहीं है ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा आपको पूछेगा नहीं, ये बहुत बड़े लेवल का हो जाता है। इसके बाद हम लोग विशेषण की अवस्था पढ़ेंगे। तो विशेषण की अवस्था, विशेषण की 3 अवस्था होते हैं बेटा। विशेषण की 3 अवस्था होते हैं। पहला जो होता है मूलावस्था, दूसरा उत्तरावस्था और तीसरा उत्तमावस्था। अब इन तीनों की पहचान क्या होती है। तो जो मूलावस्था हमारा होता है वो विशेषण के मूल शब्द होते हैं, उनमें कोई प्रत्यय नहीं जुड़ा होता है। ठीक, ये विशेषण शब्द ठीक क्या होता है कि इस विशेषण शब्द में कोई प्रत्यय नहीं जुड़ा होता, और ये विशेषण के मूल शब्द होते हैं, इसलिए इसे मूलावस्था कहते हैं। और जो हमारा क्या है उत्तरावस्था, उत्तरावस्था में क्या होता है, इसमें तर या स्व वर्ण जुड़ा होता है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाता है उत्तरावस्था हो जाता है। जैसे कोमल, यहाँ हमारा क्या है मूलावस्था में कोमल, और इसका उत्तमावस्था क्या हो गया कोमलतर। उससे वाला उदाहरण जैसे यहाँ है बड़ा, ठीक, और इससे बड़ा, ये हमारा क्या हो जाएगा इसका जो है उत्तरावस्था, मूलावस्था का उत्तरावस्था का उदाहरण ये हो गया। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे 2 कवर हो गया। ये हमारा तीसरा अवस्था है जो है उत्तमावस्था। उत्तमावस्था में क्या होता है बेटा कि इसमें जो है तम प्रत्यय या तो लगेगा या तो सबसे प्रत्यय लगेगा। ठीक, मतलब तम प्रत्यय लगेगा या उसके पहले सबसे शब्द पहले प्रयोग में आएगा शब्द के, वो हमारा क्या हो जाएगा
उत्तमा अवस्था हो जाएगा। इसके उदाहरण जैसे कोमलतम, कोमलतम हो जाएगा, सुंदरतम हो जाएगा, उच्चतम, महत्तम, सबसे बड़ा, सबसे लंबा। ठीक, तो यहाँ जैसे अगर देखें हम लोग तो मूलावस्था क्या हो जाएगा यहाँ कोमल, उत्तरावस्था कोमलतर और उत्तमावस्था कोमलतम। इसी प्रकार सुंदर, सुंदरता और सुंदरतम, उच्च, उच्चतर और उच्चतम, महत्त, महत्तर और महत्तम, बड़ा से बड़ा, सबसे बड़ा, लंबा से लंबा, सबसे लंबा। तो ये हमारे जो है विशेषण की अवस्थाओं के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ विशेषण शब्द हमारा खत्म हो जाता है। अब इसके बाद हम लोगों को विशेषण संबंधित प्रश्नों को करना है टॉपिक वाइज, और जब पूरा पढ़ा के हम ख़त्म कर देंगे इसके बाद आपका सिर्फ हिंदी का टेस्ट अपलोड होगा, जिसमें सभी आप करेंगे लगभग 100, लगभग हम कराएंगे आपको लगभग 1600-1700 क्वेश्चन कराएंगे, 700-800 क्वेश्चन कराएंगे हम। ठीक, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े और मैं आप लोगों के लिए और बेहतर से बेहतर चीज़ लाने की कोशिश करूं। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।